बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल लतीफ़ खान और वकास खान आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हैं। आज बात करेंगे ज़हीर केस से मुतालिक कुछ ताज़ा डेवलपमेंट्स हुई हैं और ये केस जो है वो अब मज़ीद पेचीदा होने जा रहा है। आज अगर बात करें तो आज जो मुद्दई मुकदमा की जानिब से एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में मेडिको लीगल मुआयने की दरख्वास्त लगाई थी, आज उस पर जो है वो समाअत मुलतवी हुई है। गो के जो ज़ाब्ते की कार्रवाइयाँ हैं वो जो है वो अंजाम दी गई और जो दोनों फरीकैन हैं उनको जो है वो कॉपी ऑफ सप्लाई ऑफ कॉपीज़ जो है वो हो गई है, यानी उनको जो दरख्वास्त की कॉपियाँ थी वो पहुंचा दी गई हैं, उनको दे दी गई हैं और अब कल जो है वो इस दरख्वास्त पर दलाइल दिए जाएंगे। वकास भाई, कल इस पर दरख्वास्त पर दलाइल होंगे, कल ही जो इनकी ज़हीर और शब्बीर की ज़मानत है उस पर भी फैसला होना है। कल होने क्या जा रहा है? बिल्कुल हसीब, बहुत शुक्रिया। अब कल मामला कुछ ऐसा पेचीदा दिख रहा है कि क्योंकि ज़मानतों की जो दरख्वास्त हैं उनका ताल्लुक़ चालान से है। चालान अगर एक्सेप्ट होता है तो फिर तो सबको नज़र आ रहा है कि ज़हीर और शबीर को जेल जाना पड़ेगा। लेकिन ये मेडिकल का जो मामला है, मेडिकल की दरख्वास्त बिल्कुल अलग नोयत की है। कल ये हो सकता है कि हो सकता है मेडिकल की दरख्वास्त पहले सुनी जाए, उसके बाद फिर चालान पर आएंगे ये लोग। चालान के बाद जो दीगर तमाम तर दरख्वास्तें हैं उनका फ़ैसला भी चालान से ही मशरूत है। लेकिन कुछ पूछ रहा मैं पूछना चाहता कि इसका अगर हम इसकी बात करें तो फॉर्मेशन क्या बनेगी, क्योंकि मेडिको लीगल का मामला जो है ये चालान से पहले जो मुद्दई मुकदमा है उनकी जानिब से हर अदालत की प्लेटफॉर्म पर यह कहा गया कि वो चाहते हैं कि चालान के मंजूरी पहले चालान पेश करने से मामला था, अब ये कहते हैं कि चालान मंजूर होने से पहले मेडिको लीगल मुआयना किया जाए। तो मेडिकल मुआयना पहले होगा, फिर चालान होगा, फिर जमानत की बारी आएगी, ऐसा ही है? देखें, जिस बुनियाद पर वो मेडिकल के दलाइल दे रहे हैं उनके वकला मुद्दई मुकदमा के, वो ये कह रहे हैं कि चालान में इन दफ़ात का इजाफा हो चुका है, लिहाजा मेडिकल की दरख्वास्त मंजूर की जाए। अब जब चालान ही मंजूर नहीं हुआ तो मेडिकल की दरख्वास्त कैसे मंजूर होगी? अब ये बड़ा पेचीदा सा मामला है और हो सकता है, मुझे यानी मेरा तजुर्बा ये कहता है कि इसी बुनियाद पर अदालत ने ये कल रखा हो कि शायद कल चालान पर फैसला आ जाए, कल ही चालान पर फैसला आ जाए और कल ही ज़मानतों पर फैसला आ जाए, कल ही तमाम तर दरख्वास्तों पर फैसला आ जाए। ये ऐन मुमकिन है। ये छठी हिस्स कह रही है, बाद में ज़राए जो बताते हैं वो तो बाद में बताएंगे, लेकिन मेरी एक अच्छा, ये भी बताइएगा कि आपके इल्म में होगा कि तफ्तीशी अफसर को तलब किया था एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत के पास, जब भी चालान गया था तो उन्होंने नोटिस भी जारी किए थे, लेकिन वो जज साहब जो है वो छुट्टी पर थे, तो इस वजह से तफ्तीशी अफसर व जो पेशी थी वो नहीं हो सकी। ये मामला कहाँ तक पहुँचा है? अब जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि तफ्तीशी अफसर चालान के मामले में अब तक पेश नहीं हुए। चालान के मामले अब हो सकता है कि कल का वक्त दिया है, यानी समाअत कल तक मुलतवी है, हो सकता है आज तफ्तीशी अफसर अदालत में पेश हों और इस हवाले से वो ब्रीफिंग दे। और तफ्तीशी अफसर की जो ब्रीफिंग होगी वो यानी इस केस में बहुत अहम किरदार अदा करेगी, चालान से मुतल्लिक, चालान के मंजूर होने से मुतल्लिक। क्योंकि मुझे ये लग रहा है, आपको भी अंदाज़ा हो गया होगा कि कल तक की समाअत मुलतवी हुई है। कल उम्मीद ये जाहिर की जा रही है और इम्कानात ये हैं कि चालान के हवाले से फ़ैसला आ जाए, और चालान के हवाले से फ़ैसला तभी आएगा जब तफ्तीशी अफसर जो हैं वो जो अदालत है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के रूबरू पेश हों और चालान से मुतल्लिक अदालत को गाइड करें कि चालान में ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हमने डाली थी, ये चीज़ें प्रोसिक्यूशन ने डाली थी। और हो सकता है प्रोसिक्यूशन डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है उनसे भी पूछा जाए, क्योंकि वो तो अदालत में ही होते हैं। तो ये तमाम तर मामला आज हो सकता है कि चालान के हवाले से तय हो जाए और कल अदालत बहुत बड़े बड़े फैसले कर ले। मुझे लग ये रहा है कि क्योंकि दलाइल हो चुके हैं तकरीबन, और जो तमाम अदालती प्रोसीडिंग्स हैं मजिस्ट्रेट साहब की, वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के सामने पड़ी हुई है। और हो सकता है इन छुट्टियों में इन्होंने तमाम तर ये फाइल जो है ये पढ़ी हो, तमाम दरख्वास्तें पढ़ी हों, और कल हो सकता है कि अच्छा, ये भी बताइएगा वकास भाई, एक हमारी रूटीन प्रैक्टिस है, हम ये चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि अदालत किसी मातहत अदालती कार्रवाई के ऊपर बुनियाद पर फैसला नहीं देती, बल्कि होता यह है कि जब किसी अदालत में कोई दरख्वास्त ट्रांसफ़र होकर पहुँचती है तो वो दोबारा दलाइल तलब करती है, ऐसा ही होता है। तो अगर किसी जो दो दरख्वास्तें हैं 164 के बयान और मुलाकात की, उसकी पूरी समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में हो चुकी है, अब वो मटेरियल एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में अगर पहुंचता है तो क्या उसकी जो दलाइल हो चुके हैं पहले जो केस फाइल का हिस्सा है, क्या उनसे मुआवनत ली जा सकती है या दोबारा दलाइल होंगे? देखिए, अब ये इन्हिसार कर रहा है कि चालान मंजूर हो रहा है या नहीं। देखिए, सबसे बड़ा जो मसला है इस वक्त वो चालान का है। अगर चालान मंजूर होता है, यानी बार बार ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चालान में जो दफ़ात लगाई गई हैं वो इस तरह दफ़ात हैं कि अगर वो मंजूर की जाती हैं तो उसके बाद तमाम तर दरख्वास्तें जो मुद्दई मुकदमा की हैं वो ऑटोमेटिकली मंजूर हो जाएंगी। क्योंकि जब चालान में आप लगा रहे हैं ज़िना समेत तमाम तर अगवा और फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ,
वो जब लगा रहे हैं वो अगर एक्सेप्ट होते हैं हूबहू इसी तरह एक्सेप्ट होता है, तो फिर हमें ये लग रहा है कि जो मुद्दई मुकदमा की दरख्वास्तें हैं वो मंजूर होंगी, मेडिकल की दरख्वास्त भी मंजूर होगी, इसके साथ साथ कोई और अगर उनकी दरख्वास्त है वो भी मंजूर होगी। और जहाँ तक ज़हीर की बात है तो ज़हीर की बेल जो है वो ख़तरे में पड़ सकती है। और ये मुझे लग रहा है कि कल अगर अदालत ने दलाइल तलब न किए वकला से चालान के हवाले से तो कल हो सकता है फैसला आ जाए। लेकिन ये भी ज़राए कह रहे हैं कि अगर तफ्तीशी अफसर मुतमईन न कर पाए तो ऐन मुमकिन है कि डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इसके साथ साथ जो वकला तरफ़ैन हैं उनसे अदालत दलाइल तलब कर लें इस मामले पर चालान। अच्छा, यहाँ पर जो है वो आपको कुछ मजीद भी अपडेट करते हैं। मामला ये है कि ये पूरा इस वक्त जो जितनी दरख्वास्तें और जो केस है इस वक्त जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में मौजूद है ये डिपेंड कर रहा है चालान पर। अगर चालान मंजूर होता है तो केस यहीं चलेगा, लेकिन अगर चालान में से कुछ दफात कम होती हैं और उन दफात का असर अदालती दायरा इख्तियार पर आता है, यानी इसमें से अगर रेप का सेक्शन अगर अदालत ये समझती है कि रेप का सेक्शन मेंटेनेबल नहीं है और अदालत ज़्यादती की दफ़ात ख़त्म करती है तो वापस ये केस तमाम तर दस्तावेज़ात और तमाम तर दरख्वास्तों के साथ वापस ये जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पहुँचेगा। ये चीज़ तो यहाँ पर हो गई। लेकिन दूसरी चीज़ एक बड़ी अहम है, वो ये है कि मेडिको लीगल मुआयने की एक दरख्वास्त इसी अदालत से मुस्तरद हो चुकी है दायरा इख्तियार की बुनियाद पर। जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत ने जब तफ्तीशी अफसर की मेडिको लीगल मुआयने की दरख्वास्त मुस्तरद की थी तो उस फैसले को मुद्दई मुकदमा की जानिब से सेशन अदालत में चैलेंज किया गया था और सेशन अदालत से ये दरख्वास्त मार्क होकर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत 7 नंबर के पास पहुंची थी और उन्होंने दायरा इख्तियार की बुनियाद पर जुडिशल मजिस्ट्रेट के एग्जीक्यूटिव पावर को चैलेंज ना किए जाने के हुक्मनामे को मानते हुए ये दरख्वास्त मुस्तरद की थी। वकास में ये बताएगा एक अदालत जब एक फैसले दे चुकी है, दरख्वास्त मुस्तरद कर चुकी है, वही दरख्वास्त दोबारा उस अदालत में आती है और हम मान लेते हैं कि अदालती फैसला कुछ मुख्तलिफ होता है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट किस तरह से हल होगा? एक ही अदालत दो फैसले दे रही है, क्योंकि ये मामला हमने देखा था डॉक्टर आमिर लियाकत के पोस्टमार्टम के मामले पर। जब ये मामला सेशन अदालत पहुंचा था तो वहां पर भी उनके वकला के दलाइल यही थे कि एक अदालत ने 2 मुख्तलिफ फैसले दिए और इसी बुनियाद पर सेशन अदालत में उनकी दरख्वास्त मंजूर हुई और आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम रोका गया था। देखें, अब मामला ये है ना कि हसीब, अब जो मेडिकल के हवाले से कहा गया मजिस्ट्रेट की जानिब से, वो ऑर्डर ये था कि इस वक्त अगर मेडिकल का ऑर्डर देते हैं तो केस पर असर पड़ेगा। ठीक है, दूसरा ये है कुछ ये बातें भी सामने आई कि इस वक्त मेडिकल कराने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, वो तो तकरीबन मेरे ख्याल से ये हम हफ्ता 2 हफ्ते पहले की बात कर रहे हैं, अब मज़ीद 2 हफ्ते इस पर गुजर गए। अब अगर मेडिकल का मिसाल के तौर पर अगर मेडिकल का अदालत ऑर्डर कर देती है तो इससे हासिल क्या होगा? सवाल ये पैदा होता है। हासिल कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ मुद्दई मुकदमा ये चाह रहे हैं कि हम अपने केस में जान डालें। जान किस तरह डालें? अगर मेडिकल अलाउ होता है तो मतलब ये है कि अदालत जिना वगैरह जो दफात हैं उनको सपोर्ट कर रही है, तो आगे जाकर ये तो उनका हक है ना कि वो अपना केस को मजबूत करने की कोशिश करें। लेकिन ये चीज़ तो ज़्यादा अहम नहीं है कि डीएनए एक्सट्रैक्शन अब पॉसिबल नहीं है। 24 घंटे का वक्त होता है और उसके अंदर भी बहुत सारी जो है प्रोविजंस हैं उनको मेंटेन रखना पड़ता है कि उस सूरत में डीएनए एक्सट्रैक्शन मुमकिन नहीं होती। लेकिन अब तो वो वक्त गुजर चुका है। अभी सूरत हाल ये है कि जो मुबैना मुग़वियाँ हैं वो एक अरसे से जो है वो शेल्टर होम में है, पुलिस प्रोटेक्शन में है, किसी से उनकी मुलाकात नहीं हुई। अभी अगर मेडिकल लीगल मुआयना होता है तो इसमें तो खाली सिर्फ आपकी फिजिकल एग्जामिनेशन ही मुमकिन हो सकता है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं हो सकता। यही बात है, बस ये है कि ये इस दरख्वास्त का यानी सिर्फ और सिर्फ ये मकसद है कि अपने दलाइल अपने केस को मजबूत करना है। दूसरा ये है कि इसका ताल्लुक मेडिकल का ताल्लुक भी तब ये अगर चालान एक्सेप्ट होता है तो फिर तो जाहिर सी बात है, फिर तो मेडिकल भी होगा, फिर तो सब चीज़ें होंगी। चालान पर इन्हिसार करता है, अदालत चालान एक्सेप्ट करती है तो फिर बहुत से मामलात खुलेंगे, लेकिन वो खुलेंगे भी इस तरह के प्रोसिक्यूशन को फिर साबित करना पड़ेगा जो दफात लगाई गई है। लेकिन कल का दिन मेरे ख्याल से बहुत अहम है। लेकिन कल से पहले अगर हम अपने ज़राए से राब्ते में अगर अंदर की कोई ख़बर हमारे पास आती है, तफ्तीशी अफसर पेश होते हैं और अंदर कोई हमें उससे पहले कुछ पता चलता है कि क्या फ़ैसला होने जा रहा है चालान से मुतल्लिक, वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन अब तक जो अभी हम कुछ देर पहले अदालत से आए हैं, अदालत से मालूमात इकट्ठी की हैं। हसीब काफ़ी देर से वहाँ मौजूद थे और ये इकट्ठी करके हमने आपके सामने रखी हैं। हसीब क्या और क्या? अच्छा, एक चीज़ मैं और जो है वो हमें जो देख रहे हैं उनको लोगों को बताना चाहता हूँ
कि आपके इल्म में होगा 2 दरख्वास्तें थी 164 के बयान और मेडिकल लीगल मुआयना, उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 164 और मुलाकात की ये 2 दरख्वास्तें थी, इसमें कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। इसकी वजह बुनियादी ये है कि ये सारी जो दरख्वास्तें हैं ये डिपेंड कर रही हैं चालान पर, क्योंकि अगर चालान मंजूर होता है तो ये दरख्वास्तें फिर काबिल समाअत होंगी और ये अदालत उनको सुनेगी। अगर इस चालान में से ज्यादती के सेक्शन हटाए जाते हैं या ये केस वापस जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास ट्रांसफर हो सकता है, इसी बुनियाद पर इन दरख्वास्तों की अभी तक बारी नहीं आई है। पहले चालान डिसाइड होगा और चालान के बाद फिर इन दरख्वास्तों पर दलाइल होंगे या फैसला होता है। लेकिन जब तक चालान मंजूर नहीं होता तब तक ये दोनों दरख्वास्तें जो है वो हम कह सकते हैं कि दाखिल दफ्तर कर दी गई हैं और इस पर मजीद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। केस में अब तक के लिए इतना ही। वकास खान और मुझे इजाज़त दीजिएगा। हमारी वीडियोस अगर आपको पसंद आए तो इसको ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, अपनी राय का इजहार करें, और अगर कुछ कमी बेशी आपको लगता है, कुछ मजीद मवाद इसमें शामिल होना चाहिए या कुछ आपका जहन में सवाल हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन लाजमी प्रेस करें ताकि तमाम वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।